हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हिंदी के टॉपिक में मैं आप लोगों के सामने 66 कवियों के उपनाम को लेकर हाजिर हुई हूँ। और ये 66 कवियों के उपनाम से संबंधित जो वीडियो आप पूरा देखोगे तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन है आपके बाहर नहीं आएंगे। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल रट लीजिए इस जितने भी क्वेश्चंस, यानी 66 कवियों के जो नाम मैं बता रही हूँ उपनाम, उसको बिल्कुल रट लीजिए। आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर अगर कवियों के उपनाम से संबंधित प्रश्न आएगा तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है जयशंकर साहू के बारे में जानते हैं। तो जयशंकर साहू का जो उपनाम है वह प्रसाद है, यानी कि हम लोग जयशंकर प्रसाद के नाम से इनको जानते हैं। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इनको जो हम लोग निराला के नाम से जानते हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से हम लोग जानते हैं। इनको गरगस सिंह भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कविताओं में जो है गर्जना यानी जोशीले कविताएं ये लिखते थे, तो इस वजह से इनको गरगस सिंह भी कहा जाता है। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। इनको जो है गोसाई दत्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनका उपनाम गोसाई दत्त हुआ। अगला है आपका धनपत राय। धनपत राय को दोस्तों हम लोग जो है प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, और कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में इन्होंने जो है देशभक्ति कोई कविता लिखी थी, जिसके कारण जो है इनके पीछे जो है अंग्रेज़ यानी इनकी कविताओं की 8 प्रति को जो है कब्जा कर लिया, और इनको जो है पुलिस ढूंढ रही थी यानी अंग्रेज़। तो इनके रिश्तेदार ने इनको बताया कि तुम अपना नाम चेंज कर लो और इस तरह से तुम अंग्रेज़ों से बच जाओगे। तो इस वजह से जो है इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा था, तो ये उनका उपनाम हो गया। अगला जो है रामधारी सिंह। इनको हम लोग दिनकर के नाम से जानते हैं, यानी रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, कुछ कवि ऐसे हैं जिनके उपनाम और नाम के बिना आप उनको जान ही नहीं सकते। जैसे हम लोग रामधारी सिंह दिनकर ही जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जानते हैं, लेकिन दिनकर इनका उपनाम है ये हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग मूल नाम ही इनको जान रहे हैं। जैसे प्रेमचंद, इनका नाम धनपत राय है, किंतु हम लोग प्रेमचंद को ही जानते हैं, यानी उपनाम से ही जान रहे हैं। तो बहुत ऐसे कवि हैं जिनका उपनाम ही उनका जो है पहचान बन गया था। तो आइए ऐसे आगे कवियों को जानते हैं। अगला है मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान। तो इसे हम लोग मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानते हैं। मिर्ज़ा गालिब को लगभग सभी जानते होंगे। तो इनका जो मूल नाम है मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान रहता है। अगले है मुन्नन द्विवेदी। इनको जो है हम लोग शांति प्रिय द्विवेदी के नाम से जानते हैं। अगला है हरि प्रसाद द्विवेदी। तो इनको जो हम लोग वियोग हरि के नाम से जानते हैं, यानी वियोग हरि मीन्स हरि प्रसाद द्विवेदी। वैद्यनाथ मिश्र, इनको जो हम लोग नागार्जुन के नाम से जानते हैं। वहीं हरिवंश राय बच्चन जो कि आपके मधुशाला की रचना इन्होंने की थी, और ये बच्चन साहब यानी अमिताभ बच्चन जी के फादर रहे थे। तो इनके यानी अमिताभ बच्चन के फादर थे ये हरिवंश राय बच्चन। इनका जो नाम बच्चन है। अगले है आपका रघुपति सहाय। इनको हम लोग फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। गुलजार, इनका मूल नाम हो गया संपूर्ण सिंह कालरा, और गुलजार जो है इनका उपनाम यानी मूल नाम इनका हो गया संपूर्ण सिंह, और गुलजार इनका उपनाम हो गया। वहीं धर्मवीर सक्सेना को हम लोग धर्मवीर भारती के नाम से जानते हैं। इनका मूल नाम धर्मवीर सक्सेना है, जबकि हम लोग जो इनको धर्मवीर भारती के नाम से ही जानते हैं। अगले है पुष्पलता शर्मा। इनको हम लोग पुष्पा भारती के नाम से जानते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, यानी इनको हम लोग सुमन के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम जो है शिव मंगल सिंह सुमन है। अगले है मदन मोहन गुगलानी। इनको हम लोग मोहन राकेश के नाम से जानते हैं। अगले है कैलाश सक्सेना। इनको हम लोग कमलेश्वर के नाम से जानते हैं। वहीं उपेंद्र नाथ शर्मा की अगर बात करें तो हम लोग इनको अश्क के नाम से जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ये बिहार के हैं, तो इनको हम लोग जो है रेणु के नाम से जानते हैं, यानी इनका मूल नाम फणीश्वर नाथ है, और इनको हम लोग जो फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से जानते हैं। गोपाल दास सक्सेना को हम लोग नीरज के नाम से जानते हैं, यानी नीरज जी का मूल नाम गोपाल दास सक्सेना हुआ। अगला है आपका
श्री राम वर्मा, इनको हम लोग अमरकांत के नाम से जानते हैं। वहीं रमेश चंद्र की अगर बात करें तो इन्हें हम लोग शैलेश मटियानी के नाम से जानते हैं। सुदामा पांडे को हम लोग धूमिल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, धूमिल जो है वो सुदामा पांडे ही कहलाए। वहीं बाल स्वरूप भटनागर की अगर हम लोग बात करें तो उन्हें राही के नाम से जानते हैं और इनकी बहुत सी कविताएं बहुत ही प्रचलित रही है। आगे है आपका गंगा प्रसाद उनियाल। जी हाँ, इन्हें हम लोग जो है विमल के नाम से जानते हैं। रामेश्वर शुक्ल की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें अंचल के नाम से जानते हैं। वहीं वासुदेव सिंह को हम लोग जो है त्रिलोचन शास्त्री के नाम से जानते हैं। वहीं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हम लोग अज्ञेय के नाम से जानते हैं, यानी अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हुआ। तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघवाचारी, इन्हें हम लोग रांगे राघव के नाम से जानते हैं। चूँकि इनका नाम बहुत लंबा चौड़ा है तो इस वजह से इन्हें रांगे राघव के नाम से ही जाना जाता है। वहीं पांड्य बेचन शर्मा को हम लोग उग्र के नाम से जानते हैं। अगला है राय देवी प्रसाद, तो इन्हें हम लोग पूर्ण के नाम से जानते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा को हम लोग गुलेरी के नाम से जानते हैं। बालकृष्ण शर्मा को नवीन के नाम से जानते हैं। वहीं गजानन माधव को हम लोग मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं। अगले कवियों में हम लोग यानी ये 35वें कवि है जिन्हें गोपाल शरण सिंह यानी नेपाली के नाम से हम लोग जानते हैं। गोपाल शरण सिंह नेपाली कहते हैं। जनार्दन प्रसाद झा को द्विज के नाम से हम लोग जानते हैं। सत्यनारायण को कवि रत्न के नाम से जानते हैं। वहीं जो है भगवान वर्मा को जो है हम लोग लाल भगवान दीन के नाम से जानते हैं, यानी भगवान वर्मा का लाल भगवान दीन इनका उपनाम हो गया। बाल मुकुंद गुप्त को हम लोग शिव शंभू के नाम से जानते हैं। गया प्रसाद शुक्ल को सनेही के नाम से जानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरि औंध के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हुए उनका उपनाम हरि औंध हुआ। और नाथूराम शर्मा को जो हम लोग शंकर के नाम से जानते हैं। तो कैसा लग रहा है प्रश्न? सारे उपनाम जो बता रहे हैं, यानी कवियों के उपनाम से संबंधित जो जानकारी मिल रही है आप लोगों को, वो कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले है बद्री नारायण चौधरी, इन्हें हम प्रेमधन के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ दास को हम लोग जो है रत्नाकर के नाम से जानते हैं, यानी जगन्नाथ दास जो है उन्हें हम लोग रत्नाकर के नाम से जानते हैं। सदा सुखलाल को हम लोग नियाज के नाम से जानते हैं। वहीं सैयद गुलाम नबी को हम लोग रसलीन के नाम से जानते हैं। और सैयद इब्राहिम को जो है हम लोग रसखान के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैयद इब्राहिम यानी रसखान का मूल नाम जो है आपका सैयद इब्राहिम है, यानी मूल नाम कभी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके मूल नाम को कभी सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि 90% लोग इन्हें रसखान के नाम से ही जानते हैं। वहीं मलिक मोहम्मद जैसी की अगर बात करें तो इन्हें जैसी के नाम से हम लोग जो है मलिक मोहम्मद जैसी के ही नाम से जानते हैं, जबकि जैसी इनका उपनाम हो गया। अगला है विशंभर नाथ शर्मा, जिन्हें हम लोग कौशिक जी के नाम से जानते हैं, यानी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हम लोग जानते हैं। चंडी प्रसाद जो है हृदयेश के नाम से जाने जाते हैं। हरिकृष्ण शर्मा जो है प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। अगला है आपका गणेश बिहारी मिश्र, जिन्हें श्याम बिहारी के मिश्र के या सुखदेव बिहारी मिश्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें मिश्र बंधु कहते हैं। अगला है आपका गुलशेर अहमद खान, जिन्हें सानी के नाम से जानते हैं हम लोग। राम रिख बंसल, जिन्हें मनहर के नाम से हम लोग जानते हैं। काशीनाथ उपाध्याय, जिन्हें बेधड़क बनारसी के नाम से जानते हैं। कृष्णदेव प्रसाद गौर, जिसे बेढब बनारसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसकी जो बुक है बेढब बनारसी की 5वीं की 6ठी या 7वीं में एक चिकित्सा का चक्कर नामक जो है लेसन रहता था हिंदी में, वो मैंने पढ़ा था। तो ये उनकी ही बेढब बनारसी की ही रचना है, शायद 6ठी की 7वीं में दी गई है। अगले है आपका
प्रभुलाल गर्ग जिन्हें काका हाथरसी के नाम से जाना जाता है, चंद्रभूषण त्रिवेदी जिन्हें रमई काका के नाम से जाना जाता है। वहीं राजेंद्र बाला घोष की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है। महेंद्र कुमारी को मुन्नू भंडारी के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका प्रेम कुमार कुंद्रा जिन्हें प्रेम जन मेजय के नाम से जाना जाता है। वहीं अनिल कुमार जैन की बात करें हम लोग तो अनिल जन विजय के नाम से जाना जाता है। सरोजनी मलिक जो है इन्हें प्रीतम के नाम से जाना जाता है। वहीं उषा सक्सेना की अगर हम लोग बात करें तो प्रियंवदा के नाम से जानी जाती है। और गौरा पंत जो है शिवानी के नाम से जानी जाती है। सुशील कुमार चड्ढा जो है अल्लड़ मुरादाबादी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे दोस्तों 66 कवियों के उपनाम, और बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि इससे बाहर जो है कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। तो बिल्कुल रट लीजिए इन सारे प्रश्नों को। तो तब तक मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत